अनासक्त होकर कैसे जीवन जिए, कृपया मार्गदर्शन करें। विपश्यना इसीलिए करेंगे कि हम अनासक्त भी हों और फिर भी खूब जीवन जिए। सारा जीवन पत्थर की मूर्ति की तरह नहीं बैठ जाना है, साग भाजी की तरह नहीं बैठ जाना, कोई आए हमको काट जाए हम तो विपश्ची हो गए। जीना है, जीवंत जीवन जीना है। यही सीखेंगे विपश्यना द्वारा कि जीवंत जीवन कैसे जिएं और फिर भी अनासक्त रहें। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, आपके प्रवचन उनका वर्णन नहीं आता, कृपया समझाइए। चाहते हम बहुत, लेकिन क्या करें, ब्रह्मदेश में रहते हुए हिंदी से तो हमारा पाला पड़ा, तो हिंदी के संतों की वाणी तो पढ़ी, महाराष्ट्र के संतों के बारे में सुना बहुत, लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्री भाषा अभी तक नहीं पढ़ पाए, तो इसलिए उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं। इसका बुरा न माने, हम जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत संत हुए हैं। मन और अमन कैसे फर्क करेंगे? मन जैसे ही निर्मल होगा, बहुत अमन, बहुत शांति आएगी। इस धर्म पथ पर आपको आपके धर्म पत्नी का साथ कहाँ तक है? यहाँ तक है, साथी है ना हमारे। भाई क्या बताएं, 50 वर्ष पहले अग्नि के साक्ष्य में हमने इसका हाथ पकड़ा था और उस वक्त हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो धर्म का काम होगा उसमें साथ रखेंगे तुम्हें। तो इससे बढ़कर धर्म का काम क्या होगा? ये साथ है और साथ देती है, शिविरों में भी साथ देती है, ऐसे प्रवचनों में भी साथ देती है। आपने कहा कि केवल नाम से उद्धार नहीं होता, परंतु श्री गुरु नानक देव ने श्री ग्रंथ साहब में अपनी वाणी में लिखा है, राम नाम उर्मे जग्यो जाके सम नहीं कोई। बात बिल्कुल ठीक है। वो हमने गांधी जी की बात बताई ना कि जितने संत भारत में हुए, जो सचमुच संत हुए, और नानक देव जी तो बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े संत हुए, वो अपने भीतर विपश्यना ही करते रहे। उनकी वाणी को कोई विपश्ची पढ़ता है तो साफ मालूम होता है, देखो विपश्यना की बात कर रहे हैं, ये देखो विपश्यना की बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों को विपश्यना कैसे सिखाए? महात्मा गांधी ने भी प्रयत्न किया होगा कि मुझको सारे शरीर में चेतना का प्रवाह मिलता है, तुम देखो। तो किसी को हम भी कहें कि देखो तुम्हारे भीतर चेतना का प्रवाह चल रहा है, तो कैसे देखेगा कोई? ये विद्या भारत से लुप्त हो गई थी और इन संतों को अपने अनेक जन्मों की वजह से अपने आप जाग पड़ी, किसी गुरु की वजह से नहीं जागी, अपने आप जाग पड़ी। तो अंदर से तो विपश्यना करते थे, बाहर से जो लोग भटके हुए हैं वो राम का नाम ही लेवें, कोई नाम तो लेवें, चित्त एकाग्र तो करें कम से कम। इसलिए वही सिखाया गया, जैसे महात्मा गांधी ने लोगों को राम धुन कराई और स्वयं आंख बंद करके विपश्यना करते रहे। ज्ञान के लिए क्या सन्यासी होना आवश्यक है? सन्यासी होना इसलिए आवश्यक है कि हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के केवल इसी काम में लग जाएं, तो सन्यासी होना सार्थक हुआ। और अन्यथा तो काम तो वही करना, गृहस्थ रह करके भी यही काम करना है, सन्यासी होकर के भी यही काम करना है। सन्यासी भी हो जाए और ये काम नहीं करे तो सन्यास निरर्थक हुआ, कोई लाभदायक बात नहीं हुई। सच्चाई को कैसे देखना होगा? वर्तमान की सच्चाई क्या है? विपश्यना में यही सीखेंगे कि सच्चाई क्या है और उसे कैसे देखा जाए। विपश्यना का अभ्यास किस आयु में करना चाहिए? विपश्यना का अभ्यास माँ के पेट में करना चाहिए। अभी पश्चिम में ये बात बहुत फैल गई, गर्भवती माताएं शिविरों में आती हैं तो एक साथ उनके अंदर जो धर्म जागता है सो जागता है, बच्चे के अंदर गर्भ में धर्म जाग जाता है, तरंगे जागने लगती है और कहती हैं आई गोट ए धम्मा बेबी नाउ, और सचमुच धम्मा बेबी होता है और बड़ा शांत जीवन जीता है। अपने यहाँ भारत में बड़ी पुरानी परंपरा है, अभिमन्यु की बात सुनी होगी, माँ के पेट में ही अच्छी बात बुरी बात सब तरह की बातें सीखते हैं, तो उसी में करना चाहिए। और वैसे बच्चों के शिविर लगते हैं, 7 बरस से लेकर के 15 बरस तक के बच्चों के शिविर अलग रखते हैं, बड़ों के शिविर अलग लगते हैं। बच्चों के शिविर केवल 3 दिन के लगते हैं, बड़ों के शिविर 10 दिन के लगते हैं, तो उसका लाभ लिया जा सकता है। धर्म की व्याख्या क्या है? किसने निर्वाण सिद्धि की है? जो सचमुच धर्म के रास्ते चलता है, अंतिम लक्ष्य निर्वाण का ही है। उसे निर्वाण कहें, उसे मुक्ति कहें, उसे मोक्ष कहें, और हमारा क्या बिगड़ता है? कोई उसे आत्मा कहे, कोई उसे परमात्मा कहे, अरे नाम चाहे सो दे, पर उसकी अनुभूति होनी चाहिए, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। वो अवस्था इंद्रियों के परे की अवस्था है। उस अवस्था की जिस समय अनुभूति हो रही है, यही साधना करते करते होने लगती है, जिस समय उसकी अनुभूति हो रही है सारी इंद्रियां काम करनी बंद कर देंगी, कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी उस समय। ऊपर से यूं लगेगा जैसे आदमी मृत हो गया,
लेकिन वो अवस्था 2 मिनट रहे, 5 मिनट रहे, 10 मिनट रहे, घंटे रहे, जैसे फिर इस अवस्था में लौटेगा सारी इंद्रियां काम करने लगेगी, लेकिन आदमी एकदम पलट गया क्योंकि उसने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया। When government official takes bribe and think it is dharma, well, it is their problem. Taking bribe is not dharma. A clean administration is very important for the spread of dharma, but it takes time, and vipassana is the only solution. My friends say, what is difference between you and since you kill the plants, we get by killing animals? भाई, अब तक ये ताकत हम में नहीं आई कि वेजिटेबल भी बिना खाए बिना, वेजिटेरियन भोजन लिए बिना खाली हवा खा के जी सके, तो इसलिए हमें वेजिटेरियन भोजन तो लेना पड़ता है, और नॉन वेजिटेरियन से वो निश्चित रूप से अच्छा है। जब साधना करने लगोगे तो खूब समझ में आएगा, जिस प्राणी का मांस तुम ले रहे हो, वो पशु है कि पक्षी है कि कोई भी है, वो प्राणी अपने जीवन काल में प्रतिक्षण राग द्वेष की वाइब्रेशन बनाता रहा, प्रतिक्षण। मनुष्य को फिर भी ये सामर्थ्य है, अगर वो चाहे तो अपना थोड़ा सा समय बिना राग बिना द्वेष का करे। उन बेचारों के पास सामर्थ्य नहीं, तो उनके अणु अणु में, उनके फाइबर में, सारे फाइबर में राग द्वेष की वाइब्रेशन है। अरे आगे हम इतनी राग द्वेष की वाइब्रेशन लिए चल रहे हैं और उसी का इनपुट दे रहे हैं, तो अपनी हानि होगी, ऐसा स्पष्ट मालूम होने लगेगा। जो बहुत अच्छा साधक होगा उसको इस तरह का आहार लेने में कठिनाई होगी। ये अपनी अनुभूतियों से जानोगे, केवल हमारे कहने से नहीं मान लेना। मन को अगर शांति करते रहे तो क्या हम कंपटीशन में आगे आ सकेंगे? खूब आगे आएंगे। मन को केवल शांति नहीं करते, निर्मल करते हैं। निर्मल मन बड़ा बलवान होता है। फिर अच्छा लक्ष्य बना करके उसकी पूर्ति में इतनी शक्ति आएगी कि उसकी पूर्ति हो ही जाएगी हर काम में। हम देखते हैं कि सांसारिक जीवन में भी जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जिस किसी व्यक्ति के सिर पर बहुत जिम्मेदारी है और वो विपश्यना में पड़ गया, तो देखते हैं कि उसके काम करने की शक्ति बहुत बढ़ गई। तो हमें अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भगाती विपश्यना। जो लोग घर बार छोड़ कर सन्यासी हो जाएं उनकी बात अलग है, क्योंकि उनको 24 घंटे यही काम करना है। लेकिन जिनको अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, देश की जिम्मेदारी निभानी है, समाज की जिम्मेदारी निभानी है, विपश्यना उसमें बहुत सहयोग देगी। जे कृष्ण मूर्ति किसी विधि का विरोध करते रहे, वाई ही अपोज्ड एनी टेक्निक। अब इसका जवाब तो वो देवे। हम उनसे मिले हैं, बहुत संत थे, यही विपश्यना करते थे। बात करते करते सारी बात सामने आई, यही विपश्यना करते थे। लेकिन बिल्कुल वही बात कि अनेक संत ऐसे हुए जो विपश्यना करते हुए संत हो गए, लेकिन वो लोगों को कैसे सिखाएं, तो उसके लिए कठिनाई थी। एक व्यक्ति को वो नहीं सिखा सका कि जो खुद कर रहा है, केवल लोगों को लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अरे तो कैसे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट? उसका कोई तरीका होना चाहिए। तो पहले सांस देखे, जो प्रेजेंट मोमेंट का सांस आ रहा है जा रहा है, उसको देखते देखते संवेदना को देखे, उसको देखते देखते अपने शरीर प्रपंच को देखे, अपने चित्त प्रपंच को देखे, तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगा ना। तो वो खुद जी रहा है ऐसे, क्योंकि अपने आप जाग गई उसको। लेकिन बेचारा सिखा नहीं सका, इसलिए टेक्निक का विरोधी रहा, गुरु का विरोधी रहा। इस विद्या सिखाने की फीस क्या होती है? अरे बाबा, धर्म की कोई फीस हुआ करती है? कोई क्या फीस देगा धर्म की? क्या मूल्य चुकाएगा धर्म का? फीस नहीं होती। ये विद्या निःशुल्क दी जाती है, बड़े प्यार से दी जाती है। देने वाले को लाभ हुआ है, उसके जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, बहुत बड़ा उसे लाभ हुआ है, तो चाहता है ऐसा लाभ सबको हो, तो बड़े प्यार से बांटता है। परंपरा ये है कि भोजन तक का कोई चार्ज नहीं किया जाता, रहने तक का चार्ज नहीं किया जाता। जो लोग आए हैं शिविर समाप्त होने पर, उनमें से जो समर्थ हैं वो खुद ही चाहेंगे कि ऐसी विद्या खूब फैले, और अपने मन से जो दान दे जाएंगे उससे सारे विश्व भर में विपश्यना चलती है। चार्जेस कुछ नहीं लिए जाते, और जिस दिन चार्जेस देने शुरू हो जाएंगे उस दिन विपश्यना धर्म नहीं रहेगी, वो भी एक संप्रदाय बन जाएगी। विपश्यना प्रसार का इतना बड़ा काम आप कैसे चलाते हैं? मैं नहीं चलाता भाई, धर्म चलाता है। हम तो माध्यम बन गए। विचार और विचारकर्ता एक ही है। जैसे नर्तक और नृत्य एक साथ होते हैं, तो विचार को कैसे देखेंगे? बात तो ठीक है, यही विपश्यना में सीखेंगे कि हम अपने आप को स्वयं कैसे देखेंगे, मन अपने आप को कैसे देखेगा, यही विद्या है और इसी को सीखेंगे। जो सत्य ही बोलता है तो घर के सदस्य को बुरा लगता है, ऐसा क्यों? सत्य बोलो, पर किसी का जी दुखे ऐसा सत्य न बोलो।
एक आदमी अंधा हो और तो कहे अरे अंधे, तो बात तो सच है, लेकिन उसके मन को चोट लगेगी ना। तो उसी को प्रज्ञाचक्षु कहें या उसको सूरदास कहें तो कौन जाने उसके मन को ठीक लगे। तो कोई सत्य कहते हुए इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम किसी के मन को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। अहिंसा पालन के लिए मध्यम मार्ग क्या है, विपश्यना यही सिखाएगी। हम देखेंगे किस तरह सारा का सारा मार्ग मध्यम मार्ग पर है, न इस ओर ढुलकते हैं न उस ओर ढुलकते हैं। जो सच्चाई आती है उसको साक्षी भाव से देखते हैं। प्रारब्ध अगर सत्य है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रारब्ध तुम्हारा अपने हाथ में है। अत्ता ही यत्तनो नाथो, अत्ता ही यत्तनो गति। हर व्यक्ति अपना मालिक है, हर व्यक्ति अपनी गति बनाता है। सदगति बनाए कि दुर्गति बनाए, कि सारी गतियों के परे मोक्ष अवस्था तक पहुंच जाए, हर आदमी के हाथ में है। इतनी बड़ी शक्ति का हम यूज़ करना नहीं जानते, उसे यूज़ करना सीखें। अकुशलता के प्रभाव का बलि कितना दोषी है? क्या अकुशलता का लक्ष्य भी दोषी है? अकुशलता का लक्ष्य होगा तो काम भी अकुशल ही करेंगे, वाणी से भी अकुशल काम करेंगे, शरीर से भी अकुशल काम करेंगे, तो दोष ही दोषपूर्ण होंगे, अपने लिए भी औरों के लिए भी। कैवल्य ज्ञान का कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कैवल्य ज्ञान इंद्रियातीत अवस्था में होता है, वहाँ इंद्रियां काम नहीं करती। इंद्रियों के परे की जो अवस्था है उसकी अनुभूति करके हम चाहें कि इंद्रियों द्वारा उसे समझाएं लोगों को, तो कैसे समझाएंगे? 3 डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति 4th डायमेंशन की अनुभूति कराया, अब लोगों को कैसे समझाएगा 4th डायमेंशन क्या होता है? वो तो हर व्यक्ति को स्वयं अनुभव करना पड़ेगा तो ही समझ पाएगा। इज विपश्यना ए टेक्निक इनिशिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द ईगो? इफ इट इज सो, हाउ इज इट एक्सपेक्टेड टू टेक अस ट्रुथ बियॉन्ड ईगो? You try and you will find that the whole technique is to take you out of ego. It is anatma. There is no I remains. Entire I will get dissolved by this technique. मैं विपश्यना साधिका हूँ, मुझे संभोग के प्रति विरक्ति है, लेकिन मेरे पति संभोग के प्रति बहुत उत्सुक है। मैं क्या करूँ? उन्हें भी विपश्यना में ले आओ, तो फिर आपस का शरीर का संबंध होगा तो सीमित होगा। ये जो वासना के मारे आदमी व्याकुल रहता है तो दुखियारा रहता है। तो वासना अपनी जगह आवश्यक है प्रारंभिक अवस्था के लिए, ऊंची अवस्थाओं के लिए वासना के बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं विपश्यना भी किए जा रहा हूँ और मेरी वासना न निकले तो कोई हर्जा नहीं है, वो विपश्यना को समझा नहीं। विपश्यना करते 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 एक ऊंची अवस्था आती है जब सहज रूप से ब्रह्मचर्य आ जाता है। तो पति पत्नी दोनों को इसीलिए साधना करनी चाहिए ताकि दोनों अच्छा ब्रह्मचर्य का जीवन जी सके। जब हम विपश्यना करते हैं उस समय मुझे किसी प्रकार की संवेदना नहीं होती। संवेदना नहीं होती इसका मतलब समाधि कमजोर है, तो आनापान पर ज़्यादा समय लगाएं। यू हैव मेंशन्ड योगा एज फिजिकल एक्सरसाइज। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योगा and feel it is more mental effect than physical. Quite true, mind and matter are so interrelated. If your body is healthy, certainly it will have a good effect on the mind. But to go to the deeper levels of mind and matter, mere these physical exercises will not help you. आपके विचार बहुत ग्रहणीय हैं, आपका संदेश धारणीय है, लेकिन ये सब वो लोगों तक कैसे पहुँचे जो विचारों में जकड़े, अपने विचारों में जकड़े हुए हैं। अतिरेकी प्रवृत्तियाँ, अतिरेकी आचार धीरे धीरे ही फैलेंगे। जब लोग विपश्यना में आते हैं तो सारे लोग बिल्कुल संत बन जाएं ऐसी आशा भी नहीं करते, लेकिन इतना तो जरूर विश्वास करते हैं कि जो लोग विपश्यना में आते हैं उनमें सुधार शुरू हो जाता है। विपश्यना में आए और घर जाके सुबह शाम करते रहें तो जीवन में सुधार आने लगता है। सुधार आता है तो दूसरे लोग देखते हैं कि इसमें परिवर्तन आया, पहले से बदलने लगा तो कोई अच्छी बात होगी। इसी तरह से बढ़ती है बात। तो जिन लोगों को इसकी मैसेज देनी है वो केवल प्रवचनों से नहीं बल्कि जो जो साधक इसमें से गुजरे हैं उनको देख करके मैसेज अच्छी तरह जाती है और लोग आते हैं और सारे विश्व में इसीलिए फैल रही है। मैं एक विपश्ची साधक हूँ, मुझे म्यूज़िक सुनने की आदत है। क्या साधक के लिए ज़रूरी है कि म्यूज़िक छोड़ दे? म्यूज़िक की टाइम म्यूज़िक, लेकिन उसको साधना के साथ नहीं जोड़े। कभी कभी आदमी ये समझता है कि म्यूज़िक से मेरा चित्त एकाग्र होता है तो उस प्रकार चित्त एकाग्र कर लूँ और उसके बाद विपश्यना करूँ तो उलझ जाएगा। वो चित्त एकाग्र होता है, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एकाग्र होता है, अंतर मन तक तुम्हारी पहुंच नहीं हुई। तो अंतर मन तक पहुंच होनी हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। इसलिए विपश्यना को मुक्त रखें और किसी साधना के साथ और किसी कार्यक्रम के साथ उसको जुड़ने न दें। आप तो बहुत महान विपश्ची हैं, क्या आपने क्रोध पर पूरा काबू पा लिया है? हम पहले कितने क्रोधी थे ये तो हमारी पत्नी ही जानती है।
यह हमारे बच्चे जानते हैं। बात तो कहीं बाहर होती थी अनचाही, और सारा गुस्सा इन पर उतरता था। अब ये बताया कि हमारे क्रोध में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। पातंजलि योग करने से सिद्धि हासिल की जा सकती है, क्या विपश्यना से भी ऐसा होता है? होता है, पर सिद्धियों को महत्व नहीं देते। जैसे जैसे सिद्धियाँ आती चली जाती हैं वैसे वैसे उसको प्रोत्साहन नहीं देते। उसका उपयोग जीवन में नहीं होना चाहिए, उसका कोई चमत्कार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, अन्यथा अहंकार जागेगा और मुक्ति के रास्ते में बाधक हो जाएगा। विपश्यना में आहार का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। आहार हमेशा सादा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तो ही साधना अच्छी होती है। भावातीत ध्यान साधना में और विपश्यना साधना में क्या भेद है? जिसको भावातीत कहते हो वो प्रारंभ में महर्षि जी हमारे घर से उन्होंने काम शुरू किया सारे वर्ल्ड में घूमने का। वो भी भवातीत कहते थे, भावातीत नहीं। लेकिन जब पता लगा कि भवातीत तो इंद्रियों के परे की बात है और यहाँ तो इंद्रियों के परे पहुँचते नहीं, तो उसे पलट करके भावातीत कह दिया, भवातीत को भावातीत कर दिया। जो भी है, किसी की निंदा नहीं, वो अपने आप में एक मार्ग है जिससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। महर्षि जी हमारे अच्छे मित्र हैं और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। संत आदमी है, अच्छे आदमी है, भले आदमी है, लेकिन उस विद्या से इसका कोई मेल नहीं, क्योंकि वो विद्या किसी शब्द से आरंभ होती है और जो भी विद्या शब्द से आरंभ होगी वो शब्द की एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। किसी शब्द को हम बार बार दोहराएंगे तो उसकी एक क्रिएटेड वाइब्रेशन होगी, बनावटी वाइब्रेशन होगी, और वो हमको अनगल्फ कर लेगी। हम समझेंगे कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, बाहर की बुरी वाइब्रेशन नहीं आ रही है। बात ठीक है, उसका बड़ा लाभ होता है, लेकिन हमारी अपने अंदर की वाइब्रेशन क्या है? जब हम क्रोध करते हैं तो क्या वाइब्रेशन आती है? जब हम द्वेष करते हैं तो क्या वाइब्रेशन आती है? वासना जगती है क्या वो हमको जानना जरूरी है, क्योंकि हमको उससे छुटकारा पाना है। तो ये नई बाहर की बनावटी वाइब्रेशन का बहुत मोटा लेप लगा लें तो अपने भीतर की वाइब्रेशन हम देख नहीं पाएंगे। इस माने में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपने कल बताया कि विपश्यना बिना मार्गदर्शक के सीखी नहीं जाती। मैं अगर केवल आपका प्रवचन सुनकर विपश्यना करूं तो क्या अनर्थ हो सकता है? भाई, इसीलिए कहते हैं हमको गुरुडम के शौक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में गुरुडम ने बहुत नुकसान पहुंचाया लोगों को। लेकिन लोगों के भले के लिए ये आखिर मन को ऑपरेशन करने का काम है। जैसे अभी समझा रहे थे कि ऊपर वाले मन से अंतर मन की ओर जाता है और अंतर मन विकारों का पुंज है। तो जो विकार हमने इकट्ठे कर रखे हैं ऑपरेशन में वो फूट कर बाहर आएंगे। जैसे फोड़े को काटते हैं, फोड़े में पीप होती है तो वो पीप फूट करके बाहर आती है। तो जिस वक्त विकार फूट के बाहर आएंगे और कोई मार्गदर्शक पास नहीं होगा तो हो सकता है किसी गलत रास्ते पड़ जाओ और अपनी हानि कर लो। तो एक बार 10 दिन तो ये सीखने के लिए कि किस तरह से अपने विकारों को देखा जा सकता है, किस तरह से भीतर का जो निष्कासन होता है विकारों का, उसका हम किस प्रकार सामना कर सकते हैं, इतना भर जान ले। उसके बाद खुद अपना मालिक आप, किसी गुरु के चंगुल में नहीं रहना चाहिए जीवन भर के लिए। विपश्यना करते समय जो भी हमारी अपनी बीमारियां कुछ समय से है, उनके कारण शरीर में दर्द होता है, बाधा महसूस होती है, उसको किस प्रकार साक्षी भाव से देखें, यही सीखेंगे। अब तो जो बीमारी है उसको भोक्ता भाव से देख रहा है, रे मरा रे, मुझको ये बीमारी है रे, मुझको ये दर्द है रे, फिर उसी को देखना शुरू कर देगा तो दर्द जैसा नहीं लगेगा, उसके बाहर निकलना आ जाएगा। आप जो शील सदाचार इत्यादि की बातें बता रही हैं, ये तो हर एक माँ रोज अपने बच्चे को सिखाती है। भारत में तो इतनी शिक्षा है शील सदाचार की कि सदियों से यही सीखते आ रहे हैं, पर करते नहीं ना, क्योंकि कर नहीं पाते। करने की विद्या खो दी। करने की विद्या आ जाएगी तो बड़ा सहज हो जाएगा, शील पालन करना बड़ा सहज हो जाएगा। इज एवरीथिंग इन लाइफ प्री डेस्टिन्ड? इज देयर ए गॉड? किसको प्री डेस्टिन्ड कहें? अगर ये कहते हैं कि हमारे कर्मों का ये फल आने वाला है तो बिल्कुल सही बात है, ये लॉ ऑफ नेचर है। हम जिस प्रकार की जीवन धारा में चलते आए हैं उस जीवन धारा की मोड़ ऐसी है कि आगे दुख ही दुख आ रहे हैं, लेकिन हम इस क्षण के मालिक हैं। उसी जीवन धारा को हम दूसरी ओर मोड़ सकते हैं, दूसरी ओर मोड़ सकते हैं तो सारे दुखों के बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा विपश्यना करने का कोई लाभ नहीं हुआ। तो जीवन धारा, उसको चाहे डेस्टिनी कहो चाहे कुछ भी कहो, वो हमारे कर्मों का फल है। कर्मों के फल की धारा एक ओर जा रही है और हम उसे पलट सकते हैं, अच्छाई की ओर पलट सकते हैं। इस माने में हम स्वयं अपने मालिक हैं और इसी माने में हम ही गॉड हैं। हर व्यक्ति अपना मालिक खुद बन सकता है। केवल गौतम बुद्ध ही नहीं बल्कि बहुत से ऋषि मुनियों ने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। तो आप सिर्फ बुद्ध की ही एक व्यक्ति कैसे कहते हैं?
बुद्ध होना किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है। सिद्धार्थ गौतम ही बुद्ध हुआ ऐसा मानना गलत है। सिद्धार्थ गौतम के पहले न जाने कितने बुद्ध हुए, सिद्धार्थ गौतम के बाद न जाने कितने बुद्ध होंगे। जिस व्यक्ति के भीतर बोधि जाग गई वही बुद्ध हो गया। तो बोधि जगानी प्रमुख बात है, हमें कोई संप्रदाय नहीं स्थापित करना है। जब आप मैत्री देते हैं तो साधक को सिर्फ ग्रहण ही करना चाहिए या उसे भी मैत्री आपके साथ साथ देनी चाहिए? विपश्यना करोगे तो समझोगे। जब मैत्री दी जाती है तो मैत्री की तरंगे हैं, उन मैत्री की तरंगों को ग्रहण करना सीखेंगे तो उसका लाभ होगा। निर्विचार अवस्था क्या है और उसे विपश्यना में क्या स्थान है? विपश्यना निर्विकार करके निर्विचार करती है, और अन्य साधनाएं हैं निर्विचार कर देंगी लेकिन निर्विकार नहीं करेंगी। हमारे लिए प्रमुख बात निर्विकार होने की है। निर्विकार होकर के जब निर्विचार होगा तो बड़े कल्याण की बात हो जाएगी। अन्यथा निर्विचार तो कोई नशा पता करके सो जाए, विचार बंद हो गए, बहुत आराम से सोया, उसको कोई विचार ही नहीं रहे, उसको चिंता ही नहीं रही, तो क्या हुआ उससे? उस निर्विचार से हमें क्या मिला? निर्विकार होना बहुत आवश्यक है। हर रोज 1 घंटे की साधना नहीं हो पाती और सप्ताह में 1 बार ग्रुप सीटिंग नहीं हो पाती। अतः आपकी प्रेरणा से सुधार हो जाए तो साधकों को इसका महत्व समझाने की कृपा करें। बार बार समझाते हैं भाई शिविरों में कि केवल 10 दिन के शिविर में आकर कोई आदमी चला जाए और घर जाकर के अभ्यास बंद कर दे, उसको जीवन में उतारे नहीं, तो ये 10 दिन की साधना भी एक कर्मकांडी हो गई ना। उस कर्मकांड से क्या मिलने वाला है? वहाँ जाकर तो सीखते हैं कि जीवन में इसको कैसे उतारे। विपश्यना तो जीवन जीने की कला है, और जीवन में नहीं उतारा तो उसका उपयोग नहीं हुआ। तो सुबह शाम की साधना इसलिए करते हैं कि बल प्राप्त हो और सारे दिन भर उसको अपने जीवन में उतारे। दिन रात अपना जीवन कैसे विपश्यना का जीवन हो जाए। क्या कुंडलिनी जागृत होने का और विपश्यना का कोई संबंध है? विपश्यना में कुंडलिनी ही नहीं, कुंडलिनी तो केवल मेरुदंड के नर्व सेंटर को जागृत करने का नाम कुंडलिनी है, और यहाँ तो एक एक अणु जागृत हो जाता है जिसमें अपने आप मेरुदंड समा गया। विपश्यना और शवासन में क्या फ़र्क है? शवासन शवासन है, वो अपने भीतर देखना नहीं सिखाता, केवल शरीर को शिथिल करना सिखाता है, और विपश्यना भीतर देखना सिखाती है। I have done 10 days course but still I am not able to sit for long time. I can only try Anapana. Nothing wrong. Continue with Anapana. If your samadhi is weak, then certainly your vipassana will be very weak. Therefore, develop your samadhi by doing Anapana. If a non-meditator touches an assistant teacher, his vibration get disturbed. What do I mean by this? Please explain. When you practice vipassana, you will understand that the vibrations all around keep on affecting us, and our vibration keep on affecting others. So make good vibration so that you can affect the atmosphere much better. In practice of vipassana, compatible in temple, is practice of vipassana compatible in temple or in puja room? Temple to temple, it depends. Most of the time, the temples are places of craving. You go there and ask from the god or the goddess, please give me this, please give me this. The whole vibration is full of raga, craving, craving, craving. How can vipassana be good there? But there are good temples where there is not that much of craving and one gets good atmosphere. A good meditator will very soon find out which vibration is good for him or not. ज्ञान योग एवं भक्ति योग, इसका विश्लेषण कृपया कीजिए। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये अगर तीनों नहीं मिलते हैं तो निकम्मी बात होती है। ज्ञान योग अपने आप में अलग नहीं, कर्म योग अपने आप में अलग नहीं, भक्ति योग अपने आप में अलग नहीं। भक्ति का माने श्रद्धा, सत्य के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, वो जागती है तो सही ज्ञान जागता है, सही ज्ञान जागता है तो जीवन में उतरता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है तो सम्यक चारित्र अपने आप होने लगता है। क्या विपश्यना भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया में सफल हुई है? इन देशों के लोग आए हैं, शिविरों में आए हैं, उतना लाभ हुआ है, लेकिन उनका भी समय जागेगा, पुण्य जागेगा, उनके देशों में भी जाग पड़ेगी, कौन जाने। आज तो उनके लोग कहीं कहीं किसी शिविर में आते हैं और लाभ उठाते हैं। क्या सांस के सहारे ही भीतर जा सकते हैं? स्पर्श, दृष्टि और श्रवण इत्यादि के सहारे नहीं जा सकते। जा सकते हैं लेकिन बहुत समय लगेगा। सांस तो रात दिन चलते ही रहता है, रुकता नहीं। देखने का काम कभी हुआ कभी नहीं हुआ, सुनने का काम कभी हुआ कभी नहीं हुआ, सूंघने का काम कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो निरंतरता जिसकी नहीं होगी तो हम निरंतर अभ्यास कैसे करेंगे? इसलिए सांस को चुना गया कि ये निरंतर हमारे साथ रहता है। इसलिए संवेदना को चुना गया कि ये निरंतर हमारे साथ रहती है। Once we start practicing vipassana, can we also do other day-to-day religious duties prescribed?
You practice vipassana, then you will find there are certain duties which are compatible with it, and there are certain which are not compatible. You will decide yourself. जिन्हें अन्न वस्त्र और निवास इसका प्रबंध हो गया है वो लोग विपश्यना कर सकते हैं, मगर जिन्हें ये बेसिक चीज़ें उपलब्ध नहीं है वो लोग विपश्यना कर पाएंगे? बहुत बड़ी संख्या में करते हैं भाई। किसी शिविर में आओगे तो देखोगे कि कम से कम 25% लोग तो ऐसे होते हैं जो बेचारे झोपड़पट्टी वाले हैं। तो लगता है कि ये लोग अपना काम धंधा छोड़ करके रोज़ मेहनत करेंगे तो 2 वक्त का खाना मिलेगा, तो अब मेहनत बंद करके 10 दिन आते हैं यहाँ पर। तो क्यों आते हैं? आखिर कुछ लाभ होगा? अरे समता तो सबको चाहिए। और फिर उन लोगों का एक सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि बहुत गरीब है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, हर तरह की मुसीबत है, लेकिन फिर भी मटका खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, तो जो कुछ कमाई करते हैं उसकी आधी से ज़्यादा उसमें खो देते हैं। और विपश्यना में आने के बाद 1 शिविर या 2 शिविर में वो सारा छूट जाता है। तो घर का कल्याण होता है, घरवाली का कल्याण होता है, बच्चों का कल्याण होता है, अपना कल्याण होता है। और फिर मन में समता आनी शुरू हो जाए तो जिस काम में लगे हैं उस काम में अधिक सफलता मिलती है, अधिक कल्याण होता है। तो विपश्यना तो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, सबके लिए समान रूप से कल्याणकारिणी है। डू ऑल पार्ट्स पास टू द डिवाइन meet at one point? It depends, path to path. There are some paths which are like blind alley and you stop there, you can't go further. But there are paths which take you to the final goal. So when you start working in vipassana, it will be easy for you to find out which is the path which takes you to the final goal. Anything which helps you to explore the truth of mind and matter, this alone will take you to the stage which is beyond mind and matter. If you are ignoring mind and matter and you want to reach the stage which is beyond mind and matter, then you are just deluding yourself. आपने कहा भगवान कुछ नहीं करता, मगर गीता में भगवान ने कहा है कि सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये तो गीता वाले जवाब दें, हम क्या जवाब दें भाई? हम तो बहुत दिनों तक गीता में रहे, बहुत दिनों पाठ करते रहे, उसका लाभ भी हुआ, हम उसे बुरा नहीं कहते। लेकिन जब विपश्यना मिली तो गीता ठीक से समझ में आने लगी। अभी जो बताया कि 4 तरह के मानस होते हैं, एक जानने वाला, एक पहचानने वाला, एक संवेदनशील होने वाला, एक प्रतिक्रिया करने वाला, उसी को देखना है। और गीता बिल्कुल यही कहती है। कैसे अंदर से कुछ जागा और कैसे जानने वाले ने पहचाना और कैसे संवेदना चली और उसका भोग भोगने लगे और कैसे बंधने लगे। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं। उत्क्रमण होता है, कुछ हुआ किसी दरवाजे पर तो चौंकता है, और स्थितं फिर रुक करके देखता है क्या हुआ, और फिर संवेदना होती है तो भुंजानं भोगने लगता है, सुखद का सुखद सुख, दुखद का दुख, और गुणान्वितं गुणान्वितं बंधने लगता है। इस सारे प्रपंच को जो नहीं देखता वो गीता को समझ नहीं पाया। लेकिन कैसे देखे, ये विद्या ही लुप्त हो गई, केवल पाठ करके रह गए। हम भी पाठ ही करते थे, लेकिन जब विपश्यना में से गुजरे तो गीता खूब समझ में आने लगी कि सही मायने में गीता क्या है। हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं उसका फल इसी जन्म में मिलता है क्या? हम तो इसी जन्म की भी बात नहीं कहते, हम तो कहते हैं अभी मिलता है, अभी करो अभी मिलेगा। चित्त में अभी विकार जगाओ, अभी दंड मिलेगा, व्याकुल हो जाओगे। चित्त को अभी निर्विकार कर लो, अभी पुरस्कार मिलेगा, बड़े सुखी हो जाओगे। अभी मिलता है, देर नहीं लगती। If I am on wrong track after doing vipassana, can I come out of this? Certainly, it is for this purpose vipassana is being taught. Can Muslims also use vipassana? Is it against their religion? It is not against any religion. Muslims are coming, of course, in not that number as they should come. At present, we have got, I think, three Muslim as vipassana teachers, assistant teachers, and they are working, and they have developed in vipassana. आनापान के लिए 3.5 दिन ही क्यों, उससे अधिक क्यों नहीं? उससे अधिक करें तो कोई आएगा नहीं भाई। 1/3 हिस्सा आनापान के लिए देना होता है। 10 दिन का शिविर लगाते हैं तो 3.5 दिन आनापान कराते हैं। महीने का शिविर लगाते हैं 10 दिन कराते हैं। 1.5 महीने का शिविर कराते हैं 15 दिन कराते हैं। तो हम 10 दिन से ज़्यादा कहेंगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा। तो अपनी दुकान चलाने के लिए पहले 10 दिन की तो बात करें। व्हाट इज सुपर कॉन्शियस? जैसे जैसे चित्त निर्मल होता है, कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस होता चला जाता है। बगैर विपश्यना क्या कोई मुक्त नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि बिना विकारों को देखे बिना विकारों से छुटकारा कैसे होगा? हम विकारों को देखेंगे, उनको दूर करेंगे, तब न मुक्त होंगे। किसको मुक्त कहते हो? विकार से मुक्त होना ही मुक्त है, और विकार कब जागा, कहाँ जागा, कैसे बढ़ा, यही नहीं जानते तो कैसे मुक्त होंगे भाई? मेरे पहचान के लोग साधक हैं और खुद साधना करते हैं, लेकिन उनके 10-12 साल के बेटे को शिविर में भेजना नहीं चाहते। उनको समझ में नहीं आया, 10-12 साल के बच्चे को, बच्चों का शिविर लगता है, उसमें भेजना चाहिए। बच्चों को इसी उम्र में धर्म का बीज मिल जाए तो सारा जीवन बड़े सुखी और बहुत शांत रहेंगे और अच्छा चरित्र का जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। भेजना ही चाहिए। क्या संवेदना 24 घंटे देख सकते हैं? देख सकते हैं। इसी को स्थित प्रज्ञता कहा कि प्रतिक्षण प्रज्ञा में है, भीतर का ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। वो अवस्था देर से आती है, लेकिन करते करते आने लगती है। आती है तो ही कल्याण होता है। सबको ऐसी अवस्था आए, यही मंगल कामना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो।